10 रुपये का दाना खा के आपको 10,000 रुपये का चूज़ा प्रोवाइड करती है ये अयाम समानी ब्लैक टंग। तो आप खुद आइडिया लगा लें, ना कोई भैंस आपको इतना कमा के दे सकती है, ना कोई गायें आपको इतना कमा के दे सकती है, ना कोई आपको इतनी बकरियां कमा के दे सकती हैं। भाई किसी का नौकर बनने से बेहतर है अपने घर की छत का बादशाह बन जाए। कोई भी कारोबार जिसमें आप 10-20 लाख रुपए मंथली कमाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 10 या 20 वर्कर रखने पड़ते हैं। ये माशाल्लाह ऐसा काम है, ये आपको सबसे स्पीड में प्रॉफिट भी देता है और आप खुद भी संभाल सकते हैं, आपके बच्चे भी संभाल सकते हैं, आपकी बेगम भी संभाल सकती है, आपका फैमिली का कोई मेंबर भी संभाल भी नहीं था। कोई ये बंदा जो आपके सामने बैठा है इसको कोई 10 रुपये नहीं देता था उधारे कि यार इसको ये आ रहा, लोग चले जाते थे यार पैसे मांग लेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मिलने के लिए लोग मुझसे टाइम लेते हैं, मुझे कॉल करते हैं, सर कह के बुलाते हैं। मेरी माहाना इनकम आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग के दुनिया के चांद कैसे हो आप? सर अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। तजब्जुब का शिकार हूँ कि आपको फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया का चांद कहा जाए या सूरज? सर बस अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, आप चांद गए या महताब गए या पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट, लोग तो पहले इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये आप पानियर थे, ये मतलब क्या था? सर बेसिक जो है ना अजमल भाई, काफ़ी जो भाई है ना वो जानते हैं, आप भी शुरू से जानते हैं कि पहले बेसिक जो है ना वो मोटिवेशन मिली थी आपकी वीडियोस देख देख के। अल्लाह आपकी ज़ात आपको रिज़्क़ में भी बरकत दे और इज़्ज़त में भी बरकत दे। आमीन, थैंक यू। अच्छा देन जो है ना मैंने पहले छोटी सी फार्मिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद में फिर लाइट्स और सेक्स में आया। वो थोड़ा सा उसमें लोगों का रुझान ज़्यादा था, तो बाद में थोड़ा सा रुझान कम होना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला क्यों ना यार, इतनी अच्छी इतनी प्यारी ब्रीड है, दुनिया में डिमांड है, तो इस दुनिया में पाई भी बहुत कम जाती है। चंद यूरोपियन मुल्क में है, ये एशियन कंट्रीज़ में या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में नहीं है। तो मैंने कोशिश की, लिंक्स पैदा किए, तो मैंने एक्सपोर्ट पहली जब मैंने एक्सपोर्ट की थी, पहली शिपमेंट मेरी यहाँ से गई थी, तो अल्लाह की ज़ात ने करम किया था, आपने पहली शिपमेंट की वीडियोस भी बनाई थी, इंटरव्यू भी किया था। तो बाद में लोगों की डिमांड, ट्रस्ट है, कहते हैं कि भाई हमने आपसे लेना है बर्ड, तो हमें अयाम समानी ब्लैक टंग जो है ना वो प्रोवाइड करें। और बेसिक मैं फार्मर हूँ और अभी इंपोर्ट करना मजबूरी बन गई है। अच्छा, क्योंकि जो जितने भी भाई हैं वो कहते हैं कि महताब भाई हमें आपसे चाहिए, हमारा आपसे ट्रस्ट बिल्ट हो चुका हुआ है। तो मैंने बोला क्यों ना ख़ुद किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ए प्लस क्वालिटी के अयाम समानी ब्लैक टंग जो है वो हमारे पास मौजूद हैं और इंशाल्लाह 2 फरवरी को नेक्स्ट शिपमेंट आ रही है, उसमें पैरेट बीक लॉन्ग टेल के कुछ 10 की पीस हैं और अयाम समानी ब्लैक टंग के 150 पीस है। महताब साहब आप तो तुम ही जा रहे हो, अयाम सिमानी पे खुल के बात करेंगे। पहले बताइएगा कि आपने बाहर जो एक्सपोर्ट के थे बर्ड्स, कहाँ कहाँ इम्कानात हैं, कहाँ कहाँ मंडियाँ हैं? क्या पाकिस्तान में वाकई इतना पोटेंशियल है हम में कि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाहर की दुनिया को चीज़ें सेल कर सकते हैं? देखिए जी, हर चीज़ कहते हैं कि बंदा ढूंढने निकले तो खुदा को। बंदा कन्फ्यूजन का शिकार है। नए बंदे या बंदियाँ जब फील्ड में आते हैं तो वो सोचते हैं कि कौन सी मुर्गी को रखूँ। सर देखिए, अभी आप अयाम सिमानी फिर रिकमेंड करते हैं? देखिए जी, अयाम सिमानी स्टिल मार्केट इस टाइम पूरे मार्केट पे कब्जा किया हुआ है ब्लैक टंग अयाम सिमानी ने। काले बादल तो नहीं मंडला रहे? सर काले बादल क्या, काले कुछ भी कह सकते हैं आप। मार्केट पे इस टाइम लोगों की नज़र है। देन जो है ना ये ब्लैक मीट है। ब्लैक मीट एक बड़ी यूनिक चीज़ है। ठीक। और सिर्फ ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में रेयर ब्रीड है और पूरी दुनिया में डिमांड है इसकी। आप सर्च करें, गूगल करें, विकीपीडिया करें, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है सर्च करें, आपको पूरी दुनिया में डिमांड मिलेगी प्योरिटी की। आपके पास प्योर होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टिल ए प्लस क्वालिटी जेट ब्लैक ज़बान में जेट ब्लैक मीट बर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और देन हमने हैचिंग भी लगाई हुई है, कुछ बर्ड अपने पास स्टे किए हुए हैं कि आगे जो हमसे रब्ता करता है, जिन बेचारों की कैपेसिटी नहीं है वो आगे अपना थोड़े पैसे से काम कर सकते हैं। और जिनकी कैपेसिटी ये कहते हैं जी हमें महीने 2 महीने में अर्निंग आ जाए, उनको हम ब्रीडर प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए इम्पोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा सीखना भी तो पड़ता है ना महताब भैया, कि नया बंदा सिर्फ पैसों की चमक देखकर अगर आ जाए तो वो भी ज्यादती होती है। सर थोड़ा मैं सा आपको लर्न बताता कर हूं, ले। आप महंगी ब्रीड पे ना जाए। ये सुसेक्स घूम रहे हैं, ये बड़ी मुर्गी ले लें हमसे 8,000 रुपए की,
चूज़ा लेना चाहते तो हम 700 रुपये का चूज़ा भी दे देंगे। आप सस्ते से कर लें, गोल्डन मिश्री से स्टार्ट कर लें, एहतियात के साथ, एहतियात से करें। आपकी कैपेसिटी देखिए जी, मैं यही कहता हूँ कि हमारे एक बड़े माशाल्लाह अच्छे यूट्यूबर है आज़ाद चाय वाला, वो मोटिवेशन करते हैं कि बिज़नेस करो, बिज़नेस करोगे तभी कामयाब होगे, नौकरियां करते रहोगे तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। चलिए तो फिर आपने नौकर ही है। ज़बरदस्त। मेहताब भाई थोड़ा सा मोटिवेट करने की गर्ज़ो-गायत से बताइएगा, ये छत थी आपकी? जी हाँ, छत है। ये क्या, कितना खर्चा है, क्या डिज़ाइन है, कितने बर्ड्स की कैपेसिटी है इसमें? सर इसके अंदर स्टिल जो है हम तकरीबन 150 से 200 बर्ड रख सकते हैं। अब ये थोड़ा अनकम्प्लीट है, आगे दरवाजे वगैरह लगने हैं, नीचे हमारे पास भी केजेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये सिर्फ धूप लगवाने के लिए ऊपर छोड़ा हुआ है, धूप शुप लगवाने के लिए, ठीक है ना। स्टिल अभी इनकी यहाँ पे पूरी केजिंग होगी, डबल पोर्शन बनाए जाएंगे और पूरे इनके प्रॉपर खाने बनेंगे। ब्रीडिंग जो सेटअप है वो अलहदा रखा हुआ है, और ये जो सेटअप है हमारा, ये सिर्फ ओपन बर्ड को ओपन एनवायरनमेंट देने के लिए, अच्छी सेहत के लिए। ज़ाहिर सी बात है, धूप भी चाहिए, छाँव भी चाहिए, जिसका दिल करता है, अभी देखे बर्ड जिसका दिल कर रहा है छाँव में चला जाता है, जिसका दिल करता है वो धूप में आ जाता है। और ये खर्चे ये इन्हीं से कमाकर इन्हीं पे लगा रहे हैं? सर मैंने आपको बताया था, अभी बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ कि 7,000 रुपये से इन्वेस्ट करके बड़ी अच्छी अमाउंट तक गए हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहते कि भाई जी हमने इतने करोड़ कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए, कि कोई बंदा कमा सकता है, कोई बेचारा नहीं कमा सकता, ठीक है। चलें मेहताब भाई, एंड पे दोबारा से बताइएगा, आप 3 साल का अरसा बता दीजिएगा या माहाना इनकम बता दीजिएगा। वीडियो के स्टार्ट में भी आपने बताया था कि हम वीडियो के एंड पे एक्सप्लोर करेंगे कि आप क्या कमा रहे हैं, तो माशाल्लाह सभी कह देते हैं मंथली कह दें या 3 साल का बता दें। सर 3 साल का बड़ी मुश्किलात भी झेली, बड़ा कुछ भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं कहता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहता हूँ कि लोग बाद में कमेंट करते हैं या ये है वो है, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 3 साल के अंदर ऑल ओवर दी बर्ड को मिला के सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट जो है ना अयाम उस्मानी ब्लैक टंग ने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कह लेंगे जैसे जैसे जिन जिन बंदों के बर्ड दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरे पास क्लिप्स भी आएंगे, मैं आपको हो सका पॉसिबल हो सका मैं आपको भी दूंगा, तो वो आपको सेटिस्फाई क्लिप भी भेजेंगे कि हाँ जी मेहताब भाई से बर्ड लिए थे, हम सेटिस्फाई हैं और हैप्पी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि अल्लाह की ज़ात का बड़ा ही करम है, बड़ा कुछ अल्लाह की ज़ात ने सोचा भी नहीं था। कोई ये बंदा जो आपके सामने बैठा है इसको कोई 10 रुपये नहीं देता था उधारे कि यार इसको ये आ रहा, लोग चले जाते थे यार पैसे मांग लेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मिलने के लिए लोग मुझसे टाइम लेते हैं, मुझे कॉल करते हैं, सर कह के बुलाते हैं। ये चस है सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिलियंस पे हैं माशाल्लाह। सर मिलियन क्या बिलियन क्या लें, ठीक है ना। लेकिन बात सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं और जो कुछ देती है अल्लाह की ज़ात देती है। चले ना एंड पे जल्दी से इस बिज़नेस की एक बड़ी खूबी और एक बड़ी खामी बताइएगा। सर बड़ी खूबी यही है कि 10 रुपये का दाना खा के आपके पास जितनी महंगी ब्रीड है उसने 10 या 20 रुपये का आपका दाना खाना है। 10,000 रुपये का चूज़ा ब्लैक टंग अयाम उस्मानी का एक दिन का चूज़ा 10 रुपये का हंस के मार्केट में लोग आपसे बुकिंग पे लेते हैं। सेकंड जो है कि नुकसान सिर्फ एक ही सूरत में होता है, पहले भी हर वीडियो में बताया, अभी भी बताऊंगा, सिर्फ जब जानवर आपका मरता है तब नुकसान होता है और इसमें कोई नुकसान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रुपये का दाना या 20 रुपये का दाना या 100 रुपये का भी दाना खा के आपको मुर्गी 10,000 रुपये का चूज़ा दे देती है, तो खुद आप आइडिया लगाएं। एक बफलो, एक गोट या इसके अलावा जितनी भी फार्मिंग है इतना पैसा उनमें नहीं सर मिलता। आपने खुद देखा गोट फार्मिंग भी की, देसी बंदे हैं, बट बंदे हैं, गोश्तखोर बंदे हैं, भैंसों का भी काम किया, गोट फार्मिंग भी की, लेकिन भाई पोल्ट्री ही है। जिसको इसका चस्का लग जाए, घर की छतों पे एक लेडीज फुल टाइम पार्ट टाइम फुल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, चलें एंड पे ना अपनी लोकेशन, अपने नंबर्स बता दीजिएगा, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें, बुकिंग करवाना चाहे, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, क्या तरीक़ेकार है उसका? सर नंबर मेरा 0301 680 6045 है और लोकेशन ब्लैक टंग अयाम उस्मानी, ये हमारा जो फार्म है ब्रीडर फॉर सेल जहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट करवा के, और ये हमारा जो है ये शालीमार हॉस्पिटल के साथ ही है। और जिस भाई ने भी आना है तो कॉल करके हमें आ जाइएगा, हम लोकेशन सेंड कर दें। लाहौर है लोकेशन हमारी, लाहौर है। नंबर भी बोल दीजिए। 0301 680 6045। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के स्टार्ट में ये लाजमी मेंशन कीजिए कि हमारी लोकेशन लाहौर है, क्योंकि कई भाई कॉल करके सिर्फ यही पूछते हैं कि ख़ुद भी तंग होते हैं और अपना टाइम, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। हमारी तो फील्ड है, हमने तो हर बंदे की कॉल रिसीव करनी है, हर बंदे का मैसेज रिप्लाई करना है। चलें मेहताब भैया, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें यार, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।